बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां नूं मैं तुहाडा होस्ट आसिफ रज़ा तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एग्री एक्सपर्ट दे नाम ते। अच्छा दोस्तों वास्ते नित नए प्रोग्राम नित नई वैरायटी ते वीडियो लैके हाजिर होईदा है। अज दा साडा टॉपिक होएगा कि साडे पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा काश्त कीती जाने वाली फसल जिहड़ी काटन है, इहदे ते आने वालियां बीमारियां दे बारे, सफेद मच्छरी सफेद मक्खी जिहड़ा इहदा बहुत ज़्यादा अटैक हुंदा, इहदा बड़ा मसला है। ते इहदे नाल नाल जिहड़ी काटन ते मसला आ रहा है, काटन जिहड़ी है जड़ तो खुश्क हो रहे हैं, पौधे सुक रहे हैं, पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और पौधा खुश्क हो जाता है। मुख्तसर टाइम के अंदर मुख्तसर दोस्तों ने वक्त लवांगा कि इहदा रोकथाम वास्ते की जरूरी है, तो इहनूं किस तरह इहनूं रोक सकने। टॉपिक आने तो पहले मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करांगा जिहड़े दोस्त नवे आए ने मेरे चैनल ते सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन का बटन दबा दे ताकि ताज़ा और अच्छी वीडियो दोस्तों तक पहुँच जान और उन्होंने देख के कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लवन। अच्छा जिहड़े साडे फेसबुक के फ्रेंड ने, साडा हरे भरे खेत के नाम तो पेज फेसबुक ते, वो फ्रेंड अगर उन्हें साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो कर लैन, बाकी पूरा व्लॉग इंशाअल्लाह यूट्यूब ते तुहानूं मिलेगा। अच्छा बिला तखीर आने जी टॉपिक है, साडा टॉपिक है जी काटन ते आने वाली बीमारियां दा हल। चंद मिनटां दे अंदर मैं गल नूं मुख्तसर करके इंशाअल्लाह बड़े वड्डे तरीके नाल बयान कर देंगा कि सब तो पहला मसला जिहड़ा बारिशां मूनसून बारिशां दे तो बाद साडी काटन ते मसला आ रहा है, वो पौधे खुश्क हो रहे हैं ते वो किवें उन्हां दा किवें असीं इलाज कर सकने हैं, उन्हां दे रोकथाम वास्ते की जरूरी है। सब तो पहले जी ये फंगस दीयां किस्मां ने, 2 तो 3 किस्मां ने, मैं दोस्तों शेयर कर रहा नाम है, 2 तो 3 किस्मां ने। इन्हां नूं असीं किस तरह इन्हां दी रोकथाम कर सकने आ। सब तो पहले जी इहदे कुछ चंद मैं नुकसान दस दियां भी किस तरह फसल ते हमलावर हुंदी है, इस तो बाद इहदा इलाज दसना जी। टैंपरेचर जिहड़ा है इस तो चंद दिन पहले असीं जाइए बारिशां तो पहले तो बड़ा तेज सी, कम अज कम 47 तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ते टैंपरेचर पहुंचया रहा। यकदम बारिशां आईयां, मौसम ने अंगड़ाई लई, मौसम तब्दील होया, थोड़ा जब टैंपरेचर डाउन हो गया, 40 तो भी थल्ले आ गए। इस टैंपरेचर के दौरान मौसम जिहड़ा है, मौसम बड़ा असरअंदाज होया साडे कपाह दे पौधे ते, साडे काटन ते नरमे ते, मौसम ने बड़ा अपना इंटरफेयर किया है। अच्छा मौसम इंटरफेयर कर गया, मौसम आपदा काम विखा गया। हुण उहने की काम विखाया है जी, साडे जिहड़े इस पौधे दी खुराक वाली नाली है जी, जाइलम एक ओदा नाम है, जिहड़ी खुराक पौधे में जड़ को ऊपर लिया के देंदी है, ओदा मामला थोड़ा जिहा डिस्टर्ब होया बारिशां दे पानी की वजह तो, टैंपरेचर के वाधे घट नाल मामला डिस्टर्ब होया। पत्तियां दे जरिए जिहड़ी खुराक बनती है, ज़ायद तलीफ का अमल जिहड़ा है वो मुतासर होया। पत्तियां ने खुराक रोशनी धुप की तो डायरैक्ट बनानी हुंदी है, वो नहीं बन सकी, वो मामला डिस्टर्ब होया ते पत्ते पीलेपन का शिकार हो गया। तुसीं देख वो फिर खुराक का अमल मुतासर होया, उन्होंने फुल गुड्डी लगी, टिंडा बनया, नाकस जिहा बनया, वो चंद दिनों बाद पीला होके गिर गया। जिहड़ी इलाके दे विच आड़ पै गई जी, फुल गुड्डी पीली हो रही है, फल कामयाब नहीं हो रहा। और अलहमदुलिल्लाह असा तजर्बे कराए, अपने नुस्खे जो करवाए, दोस्त देख रहे हैं कि टिंडियां का अमल कितना माशाअल्लाह खूबसूरत है, कोई मुतासर नहीं है, कोई फुल गुड्डी मुतासर नहीं है। इहदे ते असां कराया कि जी असीं इहदे ते एप्लीकेशन करवाई है जी। ये जमीना उन्हां जमीनां ते हमला ज्यादा होया जिन्हां दा पीएच लेवल ज्यादा है। पीएच लेवल की है जी, कई दोस्त बड़ा माशाअल्लाह अच्छे तरीके नाल समझदे ने कि जमीनी बुखार है, पीएच लेवल ज्यादा जिहड़ियां जमीनां दा है उन्हां नूं जमीनी बुखार है। बुखार दे विच इंसान है या कोई भी चीज़ है, वो किसी चीज़ नूं खाण पीण ते दिल नहीं करता, लिहाजा ये पौधा है, इहदे अंदर भी उही सिस्टम चल रहा है। इन्हें भी खुराक पत्ते ने बनानी है, जाइलम के जरिए ऊपर नीचे जाइलम फ्लोम, वो कुछ खुराक पानी वाली नालियां पौधे वाला सिस्टम हो गई। वो पीएच लेवल ज्यादा हुआ, वो जाइलम डिस्टर्ब हुई, उन्हें पौधे की खुराक जिहड़ा ज़ायद तलीफ का अमल सी वो भी रुकया, लिहाजा पौधा खुश्क होना शुरू हो गया। किस्सा मुख्तसर जी असीं इहदा हल की कीता, असीं जी इहनूं 2 किलो सल्फर फ्लड कराया जी, 80% सल्फर 2 किलो पौधे फी एकड़ नूं फ्लड कराया। इस दे नाल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसोगा माइसिन का मिक्सचर जिहड़ा बाजारों बआसानी मिल जाता है,
ਅਸੀਂ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਪੌਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਫੋਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, इंशाअल्लाह देख सकते हो। कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं आया और साडा तजर्बा भी कामयाब होया। बाकी सूरत रहेगी जी दूसरी खुराक दी, खादां दा इस्तेमाल ज्यादातर केड़ा करना जी, कापर मैग्नीशियम फेरियस वगैरह वाले जड़ियां ने खादां ने या जिंक वगैरह बुरान है, इन्हां चीज़ां दा ज्यादा इस्तेमाल करना है कि पौधा अपनी खुराक ज्यादा इस्तेमाल करे। सल्फर वगैरह का इस्तेमाल करना है कि pH लेवल लो हो और पौधा अपनी खुराक का अमल ठीक कर लवे। तो ये चंद गल्लां मैं जरूरी समझदा सा दोस्तां नाल करदियां। एंड ते मैं सफेद मछली दा हल दसदा चलां। असां स्प्रे कराया जी इस नूं अज तजर्बे तौर ते साडा चैलेंज सी कि स्प्रे करदे नाल 2 घंटे दे अंदर अंदर सफेद मछली दा सफाया और इंशाअल्लाह मैं दिखा रहा, पौधे हिला के भी दिखा रहा। कोई इक्का दुक्का तो हो सकती है इस चीज, मैं नहीं कह सकता भी 100% ही खत्म। बहरहाल वक्ती तौर 2 घंटे के अंदर अंदर सफेद मछली खत्म हो गई। अंडे बच्चे वास्ते असा स्प्रे कराया जरा मछली ते कंट्रोल करता है। उस तो बाद असा जरा उपर स्प्रे करवाया मछली उड्डण वाली बालग मछली वास्ते, उहदे ते अलहमदुलिल्लाह 100% कंट्रोल होया।